डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष और सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। हम फिजिक्स क्लास 12th के परमाणु लेसन में हैं, यानी लेसन नंबर 12 है जो उसका हमने थ्योरी करवा दिया। अब हम उसके करवा रहे हैं बेटा न्यूमेरिकल। तो इसमें इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। परमाणु के रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल में नाभिकीय त्रिज्या कितनी हमने बताई थी? 10⁻⁻15 मीटर नाभिक की। सूर्य के सदृश यानी सूर्य की भी इतनी ही नाभिकीय त्रिज्या है, जिसके परितः इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। यानी परमाणु की त्रिज्या कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। नाभिक की 10⁻⁻15 मीटर में ऐसे परिक्रमा करता है जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यदि सौर परिवार की विमाएँ उसी अनुपात में होती जो किसी परमाणु में होती हैं, तो क्या पृथ्वी अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा सूर्य के पास होगी या दूर होगी? पृथ्वी के कक्ष की त्रिज्या लगभग कितनी है? 1.5 × 10⁻11 मीटर है। सूर्य की त्रिज्या 7 × 10⁸ मीटर मानी जा गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाभिक की त्रिज्या दी हुई 10⁻⁻15 मीटर। इलेक्ट्रॉन की कक्ष की त्रिज्या यानी परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। तो हम इसका अनुपात निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या बटे नाभिक की त्रिज्या। तो 10⁻⁻10 मीटर बटे 10⁻⁻15 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ। 10⁻⁻10 नीचे से 10⁻⁻15 जाएगा तो प्लस की 15, 15 में से 10 जाएगा तो 10 की घात आ गया 5। आइए आगे चलते हैं। पृथ्वी की आपेक्षिक त्रिज्या मुझे निकालनी है। तो पृथ्वी की आपेक्षिक त्रिज्या बराबर सूर्य की त्रिज्या गुणे 10 की घात 5। तो 7 × 10 की घात 8 सूर्य की त्रिज्या और गुणे 10 की घात 5। तो 7 × 10 की घात 8 और 5 गुणे में घातें जुड़ती हैं 13 मीटर। उपरोक्त प्रेक्षण पृथ्वी की त्रिज्या 1.5 × 10⁻11 मीटर से अधिक है, जो हमें दी हुई थी। पृथ्वी की त्रिज्या दी हुई थी 1.5 × 10⁻11 मीटर, यानी दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बचेगा 10 मीटर। 15 × 10⁻10 मीटर। उपरोक्त प्रेक्षण पृथ्वी की त्रिज्या इतने मीटर से अधिक है। कौन? ये 7 × 10⁻13, मतलब इससे जो है ये अधिक है, अतः पृथ्वी से दूर है। पृथ्वी से दूर है। हमारा प्रश्न था कि पृथ्वी अपनी वास्तविक स्थिति की अपेक्षा सूर्य के पास होगी या दूर? तो दूर होगी, इसका आंसर है। आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है। प्रयोग द्वारा यह पाया गया कि हाइड्रोजन परमाणु को एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में पृथक करने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या तथा इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा E बराबर ke² बटे 2r, ये सूत्र है। तो r बराबर यहाँ से अगर निकालेंगे तो r यहाँ चला जाएगा, E 2 के पास चला आएगा, तो r बराबर ke² बटे 2e यहाँ पे। तो k का मान 9 × 10⁹, E² यानी 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर, नीचे 2 × E का मान 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.529 × 10⁻−10 मीटर। सॉल्व करते हैं इस साइड में। यहाँ हमारा है 9 × 10⁻9 × 16, 16 हम 256, 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा जब 2 घात है, और 19 दूना 10 की घात -38, नीचे 2 × 13.6 × 1.6 E का मान 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो यहाँ 2 से जो है इसी को जो है काटेंगे 1.6 से, तो ये 1.6 से कट जाएगा, और यहाँ 2 से काटेंगे तो 2 × 16, यहाँ आएगा 8 × 9 = 72, 1 अंक के बाद दशमलव, और गुणे 10 की घात 38 में से 19 चले जाएंगे ऊपर प्लस के होके, तो 19 बचेंगे, और प्लस का 9 नीचे आएगा 13.6। तो इसे मुझे सॉल्व करना है। 1 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी हटा दिया, 72 बटे 136 गुणे 10 की घात 19 में से 9 गए -10 मीटर। 2 से इसको काट देते हैं
4 से 18 चक्कू 72, 4 3 12, बचा 1 4 चक्कू 16, तो यहाँ 34 बचा, फिर 2 से 2 9 18, 17 दूनी 34, 17 से 9 को भाग करेंगे तो आएगा 0.529 गुणे 10⁻−10 मीटर। भाग लगा लेंगे 17 से 9 को, तो हम भाग करेंगे यहाँ पे एक जगह पे भाग करेंगे एक साइड में। 17 से 9 को भाग देता हूँ, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, तो ये कितनी बार लगेगा, 17 पचे 85, 5 बचा, 0 बढ़ाया, तो 17 दूना 34, 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, 16, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 17 9 153 लगेगा, 7 बचेगा, फिर छोड़ देंगे, तो 0.529 आया। इस प्रकार इसमें आ गई है क्या, हाइड्रोजन परमाणु में कक्षीय त्रिज्या रेडियस निकल आई। अब मुझे इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना है। वेग निकालने के लिए गतिज ऊर्जा का सूत्र लगाएंगे, ke²/2r, ये हमारा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा, और 12 mv² होती है गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से अगर हम v² निकालेंगे, इतना फार्मूला लेंगे, यहाँ से v² निकालेंगे तो 2 कहाँ चलाएगा, इसके गुणे में, यम चलाएगा बटे में, तो 2 गुणे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे m और v², तो 2 गुणे 13.6, एक इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, और यम का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻31। तो इस पे जब स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, तो सॉल्व हो के आएगा हमारा 2.1 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये कैसे आएगा, सॉल्व करते हैं इसको। इसे सॉल्व कर लेना, यदि नहीं आता तो कमेंट करना, सब सॉल्व करके बताएंगे। आइए कुछ सही विकल्प करते हैं। थॉम्सन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणुवी साइज से भिन्न नहीं होता है। यानी थॉम्सन मॉडल, यानी जो थॉम्सन का मॉडल था और परमाणु का, थॉम्सन मॉडल में जो परमाणु का आकार था, साइज था, वही रदरफोर्ड मॉडल में भी परमाणु का साइज यानी आकार था, तो उससे भिन्न नहीं होता, एक जैसा होता है। अगला है थॉम्सन मॉडल में, मतलब यहाँ पे खाली जगह है, में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य में होते हैं। तो किसमें, थॉम्सन मॉडल या थॉम्सन मॉडल में निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन स्थायी साम्य होते हैं, जबकि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल अनुभव करते हैं। नेट बल मतलब टोटल बल अनुभव करते हैं। अगला, खाली जगह पर आधारित किसी क्लास की परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। तो रदरफोर्ड पर आधारित किसी क्लास की परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। रदरफोर्ड ने बताया कि किसी क्लास की परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। अगला है, किसी परमाणु के द्रव्यमान का खाली जगह थॉम्सन में लगभग सतत वितरण होता है, लेकिन रदरफोर्ड में अत्यंत असमान द्रव्यमान वितरण होता है। इसमें थॉम्सन मॉडल में परमाणु के द्रव्यमान का सतत वितरण होता है लगातार, लेकिन रदरफोर्ड में अत्यंत असमान द्रव्यमान वितरण होता है। अगला यहाँ पे दोनों भरा जाएगा। दोनों में परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। दोनों में परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। दोनों में मतलब ऋणावेशित भाग का भी द्रव्यमान 10⁻−15 मीटर होता है, मतलब 15 किलोग्राम होता है। तो ये थे कुछ ऑप्शन। आइए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न करते हैं और इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। पाश्चन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या है। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या है। पाश्चन श्रेणी 3 नंबर पे आती थी। तो इसका जो उच्च ऊर्जा स्तर होगा वो 4 5 6 और अनंत कोई भी हो सकता है, और निम्न ऊर्जा स्तर इसका 3 ही रहेगा। यानी समय में से जो है इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में संक्रमित हो सकता है। तो 1/λ बराबर RZ² 1/n² माइनस 1/n² 1/λ बराबर RZ की जगह 1 रख देंगे। 1/n1 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस n2 इन्फिनिटी का स्क्वायर। 1/∞ का मान 0 होता है, तो यहाँ कितना बचाएगा 1/3 3 9, तो R1 कम R/9। मुझे लैम्डा का मान निकालना, इसलिए लैम्डा ऊपर 1 नीचे करेंगे, यहाँ भी 9 ऊपर करेंगे और R नीचे। 9/R, R का मान रखेंगे रिडबर्ग नियतांक का मान
रिडबर्ड नियतांक का मान होता है 1 दशमलव यहाँ पे 1.097 इंटू 10⁻7। तो इसका जब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 9 गुणे 912 गुणे 10⁻−10 मीटर, और उसे चेंज करोगे एंगस्ट्राम में तो आ जाएगा इतना। आइए हम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ सॉल्व करते हैं 9/r। तो 9/r का मान 1.097 इंटू 10⁻7। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि 3 अंक हैं, तो ये हो गया 9 2 3 जीरो और 1097 गुणे 10⁻, यहाँ पे जो हमारा है नीचे कितना है 7। तो हमें कितना बनाना है, यहाँ 10 बनाना है। तो 10⁻3 से फिर से नीचे गुणा और 10⁻3 से ऊपर गुणा, तो ये नीचे हो जाएगा हमारा 10 और ऊपर हो जाएगा 9, और गुणे यहाँ 1 2 3 जीरो और 3 ये 2 2 4 और 2 6 जीरो, नीचे 1097 गुणे 10⁻, यहाँ 7 3 10 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -10, ये मीटर में रहेगा। तो 9 गुणे इसको जब इससे भाग करोगे तो आएगा 912, और इसको मान लेंगे क्या 10⁻−10 को एंगस्ट्राम। तो जब इसको गुणा करोगे तो 9 दूनी 18, हासिल चला 1, 9 कम 9 1 10, हासिल चला 1, 9 9 81 8208 एंगस्ट्राम आंसर आएगा। अब भाग लगा के भी दिखा देते हैं 1097 से। तो 1097 1 2 2 4 2 6 जीरो, तो 1097 को सबसे पहले 9 बार लगाएंगे। भाई देखो 10 का पहाड़ा 100 में पढ़ोगे तो 10 9 या 90 ही तो लगेगा, 4 अंकों में तो लगेगा नहीं, 1 2 3 4, तो 5 अंक लेने पड़ेंगे। तो यहाँ से 9 7 63 हासिल लगे 6, 9 9 81 6 87 हासिल लगा 8, 9 मतलब पूरा 87, फिर 9 1 मिनट 9 5 यहाँ से लिखना चाहिए था हमको। फिर से लगाते हैं 1097, यहाँ 2 2 4 2 6, 9 से लगाएंगे 9 7 63 के 3 हासिल लगे 6, 9 9 81 6 87 और 9 कम 9, 10 में से 3 जाएंगे 7, 9 से 7 गया 2, 9 में से 8 गया 1 और कुछ नहीं। यहाँ उतार लेंगे जीरो को, फिर लगाएंगे एक बार 1097, 10 से 7 गया 3, और यहाँ 16 में से 9 गया 7, ये बच्चा जीरो उतार लेंगे ये वाला। तो अब तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे कितनी बार लगाएंगे, 1 मिनट, 10 से 7 गया 3, 16 में से 9 गया 7, यहाँ 1 बचेगा, तभी एक बार और लग जाएगा 1097। तो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और 11 में से 9 गया 2 बचा, और 6 में से 0 गया 6 बचा, कितना बचा 623। 623 अब 1 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे कितनी बार, 10 का पहाड़ा 10 छंग 60, 6 बार, 6 7 42 हासिल चले 4, 6 9 54 और 4 58, 6 कम 6, तो लगभग आ गया। तो यहाँ पे 6 हटेगा तो यहाँ 911.6 है, तो हो जाएगा 912 लगभग। तो वहाँ पे आप समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 9 गुणे 912 एंगस्ट्राम आता है, और गुणा करने पे 8208 एंगस्ट्राम आंसर आ जाता है। तो इसी सवाल के साथ ये लेसन भी कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।